Okay, good afternoon to all. Today we are going to discuss to how to express the following numbers in the usual form. ठीक है? So today we are going to discuss to express the numbers in usual form. So the question is express the following numbers in the usual form. हो गया नोट? नाउ सी हियर, ये जो क्वेश्चन है अगर इस तरीके से दिया हुआ है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, कल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था. नाउ 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है. तो इसे किस तरीके से आप इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे? ठीक है, तो एकदम बहुत ही इजी है, ध्यान देना है कैसे लिखना है. सबसे पहले आपको 3.02 को 302 कर सकते हैं और ये डेसिमल हटाओगे तो इसका क्या होगा? अपॉन 100. ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है. 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कितने जीरोस हो जाएंगे? 6 जीरो. ठीक है, 6 जीरोस. आ गई इधर तक बात समझ में? क्लियर है? दोनों चीज को पहले हमने इसका डेसिमल हटाया, डेसिमल हटा के नीचे में 2 जीरोस लगाए. 10⁻⁻6 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन 10 लाख हो गया. नाउ इट मेक्स 302 अपॉन कितना हो गया? 2 और ये पीछे में 6 जीरोस. ठीक है, अब यहां से आपको डेसिमल काउंट करना है. डेसिमल्स काउंट करना है. डेसिमल्स काउंट कितने कितने पॉइंट के बाद लगेगा? देखो यहां से काउंट करो कितने जीरोस है. 2 2 4 5 6 7 8 8 जीरो है और फिर 302 है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 8 जीरोस के लिए 302 के आगे कितने वैल्यू आनी चाहिए? 5 जीरोस. ठीक है, 5 जीरोस. 5 के बाद ये हो गए 6 3 6 फिर 0 और 2. तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए 0.00 3 4 5 और देन 302 इज द आंसर. समझ गए? अब इसे नोट करें. नोट करें, एक और सम करवाते हैं फिर आपको समझ में आएगा और कैसे कर रहे हैं. चलिए लिखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है. इसको अगर आप लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 10⁻8 है, -8 है, तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे नीचे? 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस. सो अभी आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 जीरोस को काउंट करोगे और डेसिमल लगाएंगे तो कितने, अब कितना आ गया है? ऊपर में एक 3 दे रखा है, इसको 8 करने के लिए कितने जीरोस ऊपर लगाने पड़ेंगे हमें? 0 पॉइंट हाउ मेनी जीरोस? 7 जीरोस. ठीक है,
तो ये हो जाएगा 0.70 माने 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 में आ गया 3 आंसर। समझ गए? एक और लिखो प्रॉब्लम, हो गया तो 4.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 या -3 है। चलो सबसे पहले 4.32 को क्या करेंगे? 432 अपॉन 100, (10⁻⁻3) है तो इसको क्या लिखना है? 1/1000। सो अभी कितने हो गए हमारे पास? 432 अपॉन 3 और 2 5 जीरोस, 5 जीरोस। सो यहाँ से आप काउंटिंग करो 5 जीरोस के बाद कितना हो रहा है? 0.3 4 5 है ना, तो 0.00432। तो ऊपर में 5 वैल्यूज आनी चाहिए, नीचे में 5 जीरो है तो आपको तो 0.00432 इज द आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है। अगर इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसे कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻⁴ को लिखोगे 45/10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहां ध्यान दो, इधर आपको इसको क्या लिखना है? 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और यहाँ पे पावर कितना था? 1 है, तो -1 हो जाएगा ये। सो अभी कितना हो गया इधर वैल्यू आपकी? 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ माइनस 1 इज पावर 3। सो आंसर कितना होगा? 45 10⁻3 है तो कितना आंसर हो गया? 1000 पीछे लग गया। सो आंसर शुड बी 45,000। एक्सपोनेंट का जो लॉ है, अगर हम 10⁻⁴ अपॉन 10 लिखते हैं, ये 1 माइनस क्यों किया अभी समझने के लिए, तो एक्सपोनेंट के लॉ में क्या होगा? डिवाइड हो रहा है तो हम इसको पावर्स को माइनस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसे 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। अब ये 1 पॉइंट है तो इस सबसे पहले इसके डेसिमल्स हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10001 अपॉन 10⁻⁴ कितना, कितने जीरोस है? 1 2 3 4, 4 पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज हैं, तो पावर 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अभी सिखाया वैसे ही करोगे
तो ये क्या हो जाएगा 1001 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ -4, ठीक है, अपॉन 10⁻⁴ है तो क्या हो जाएगा, ऊपर पावर चला जाएगा तो इट शुड बी माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 10001 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ -4 इज 5। तो यहाँ आंसर कितना हो रहा है 1 1 2 3 देन 1, और कितने पावर 10⁻⁵ है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितने जीरोज आएंगे पीछे, 5 जीरो, 2 3 4 5। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट लिखिए 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। इसको सबसे पहले डेसिमल हटाओगे तो 58 अपॉन क्या लिखोगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 10⁻12 माइनस 10, राइट। इधर पावर 1 है तो ये -1 हो गया। तो अभी कितना हो गया इधर, ये 58 मल्टीप्लाई 10⁻10 -1 इज 11, 12 - 1 इज 11। सो अभी यहाँ इधर फाइनल आंसर हो जाता है 58, और 10⁻11 है तो कितने काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 इज द आंसर। हो गया। नेक्स्ट सम देखो 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6 है। ये 3.61492 को अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितने जीरोस लगाएंगे 3.61492, तो आप नीचे में लगाओगे 5 जीरोस, दैट मीन्स 10:5। क्यों, क्योंकि यहां से काउंट कर लो तो 1 2 3 4 और 5 प्लेस है। मल्टीप्लाई 10⁻6 है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 361,492 मल्टीप्लाई 10⁻6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट शुड बी 10⁻1। 10⁻1 का मतलब 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो गया 3614920। ये होगा आपका फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। ठीक है, अभी दोनों वेराइटीज आपको बता दी है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे कर रहे हैं। 7.65 को क्या लिख रहे थे 765 अपॉन 100, और 10⁻⁻5 को क्या लिखना है, जब अगर नेगेटिव में वैल्यू है तो हमें उसके नीचे में
उतने जीरोस काउंट कर लेना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका था, दूसरा इजी तरीका सिखा देते हैं एकदम। जैसे यहाँ पे आपने देखो, अब इसी तरीके से हम करेंगे, एक ही वेव 765 अपॉन 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब क्या बताया, पावर्स माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 765 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी -2। तो आंसर हो रहा है 765 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब इसका यूजुअल फॉर्म अगर हमें करना है, साउंड आ रहा है, ओके। अब इसका यूजुअल फॉर्म करना है तो क्या लिखोगे, 765 अपॉन 10⁻⁻7, दैट मीन्स नीचे में कितने जीरोस हो जाएंगे, 7, 5, 6 एंड 7। यहाँ से आप काउंट करो 7 जीरोस के बाद, तो आगे कितने जीरो लगने चाहिए, इधर तो 3 वैल्यू तो है 765, तो 7 जीरोस करने के लिए आगे में 4 जीरोस लगने चाहिए ना, तो 0.00000765, तब जाके हमारे 7 वैल्यूज हो रही है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 765 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 करोड़ से, तो यू विल गेट 0.00000765। Now 3.635 multiply 10⁻⁻2 है, सपोज 10⁻⁻2 है। अब देखो इसको कैसे करोगे, सो यू विल राइट 3635 अपॉन 10⁻, कितना हो जाएगा नीचे में 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। अब 10 के जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो मैंने बताया। तो यू विल राइट 3635 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 -3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3635 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब यहाँ पे आप लिखोगे 3635 अपॉन 10⁻5 को आप लिखोगे 5 बार जीरो। सो काउंट द डेसिमल्स एंड पुट द जीरोस एंड पुट द डेसिमल्स। यहाँ पे 5 जीरोस है, ऊपर में 4 वैल्यूज है, तो 5 जीरोस के पास करने के लिए 0 पॉइंट यू हैव टू पुट, हाँ 0.03635, तो अभी 5 वैल्यूज हो गई। तो इस तरीके से ये सॉल्विंग हो रही है, इजी है। थोड़ा ध्यान देना है, जितना करवा रहे हैं सारे प्रैक्टिस करने, एक्स्ट्रा सम्स के साथ हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐसा ही एक और सम है जिसमें नेगेटिव अगर नहीं है पावर, थ्री 3.55 इंटू 10⁻5। सो आप 355 यहाँ से डेसिमल्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर हो जाएगा 355 मल्टीप्लाई 10⁻5 -2। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 355
10⁻5 minus 2 is 3. तो यहाँ आंसर हो जाता है 355 और पीछे में 3 जीरोज आएंगे 1 2 एंड 3 इज द आंसर. तो अभी क्लियर है कैसे कर रहे हैं. 4 इंटू 10⁻³ है. इसे आप लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1/10⁻1000. सो इट शुड बी रिटन एज 4/1000 और इसका यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगा. नीचे में 3 जीरोज है, ऊपर में एक वैल्यू 4 है, डेसिमल लगाना है तो आप यहाँ पे पुट करोगे 0. कितने जीरोज आएंगे बिफोर 4 004. ठीक है. (4.645) multiply 10⁻⁻². So what you will write? You will write 4645 upon 10⁻³ multiply 10⁻⁻². अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे 4645 multiply 10⁻⁻² -3. So you will write 4645 10⁻⁻5. यहाँ पे आप लिखोगे 4645 10⁻⁻5 को लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आप डेसिमल्स पुट करेंगे 0.4645 इज द आंसर. आ गई बात समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम. और यही चीज अगर 4.645 इंटू 10⁻² होता 645 मल्टीप्लाई 10⁻² होता, इसको हम यूजुअल फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते 4645 अपॉन 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻². सो आप लिखोगे 4645 मल्टीप्लाई 10⁻² -3. सो क्या हो जाएगा 4645 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1. जब -1 होगा तो आप इसको ऊपर लिखोगे 4645 अपॉन 10. अब नीचे जब 10 लगेगा तो डेसिमल कहाँ लगेगा 464.5 इज द फाइनल आंसर.